बीएनएस 2023 ने एक इम्पोर्टेंट चेंज किया है। अब मॉब लिंचिंग को लॉ में एक सेपरेट क्राइम माना गया है। अर्लियर आईपीसी में इसके लिए कोई क्लियर प्रोविजन नहीं था, बट अब इसे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज किया गया है। आईपीसी 1860 के अंदर मॉब लिंचिंग के लिए कोई स्पेशल सेक्शन नहीं था। अगर मॉब ने किसी को मार दिया तो केस जनरली मर्डर के सेक्शन 302 या राउटिंग के सेक्शन 147, 148 या कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन 120 बी में कवर था। पर दिक्कत ये थी कि लॉ में मॉब लिंचिंग की सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं थी। अब बीएनएस में सेक्शन 103 क्लॉज 2 के तहत अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर किसी का मर्डर करते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। यानी अब एक क्राउड के एक्शन को क्लियरली लिंचिंग क्राइम डिफाइन किया गया है। मॉब लिंचिंग के लिए पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया है, जो कि है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी और साथ में फाइन। ये बताता है कि लॉ इसको एक हीनियस ऑफेंस मानता है, एक ऐसा क्राइम जो सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रूमर फैलता है कि किसी ने काउ स्लॉटर किया है या कोई चाइल्ड किडनैपिंग कर रहा है। इस रूमर पर गुस्सा होकर 10-15 लोग एक साथ मिलकर उस व्यक्ति को मार देते हैं। अर्लियर आईपीसी के अंडर ये केस सिर्फ मर्डर के सेक्शन में आता, लेकिन अब बीएनएस कहता है कि अगर 5 या ज्यादा लोग मिलकर ऐसी किलिंग करते हैं तो उसे मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी, जो कि है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी विथ फाइन। अब एक बात हमेशा याद रखिए, मॉब जस्टिस इज अ पनिशेबल क्राइम अंडर बीएनएस। अगर कोई क्राउड खुद से पनिशमेंट देता है तो वो जस्टिस नहीं है, बल्कि एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। ऑलवेज रिमेंबर, जस्टिस कम्स फ्रॉम कोर्ट्स नॉट फ्रॉम क्राउड्स। और इसीलिए कानून जानना और समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फॉलो लॉजिफाइड, जहां हम कॉम्प्लेक्स लॉ को बनाते हैं सिंपल और इजी टू रिमेंबर। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.